हाँ दोस्तों, मेरा नाम गगन है और कमेंट में रिक्वेस्ट आई थी इन्फिनिटी पूल को एक्सप्लेन करने की। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत में जेम्स नाम के एक नॉवेलिस्ट को दिखाया जाता है जिसने हाल ही में एक नॉवेल लिखी है, पर वो पूरी तरह से मार्केट में फेल हो गई है। जेम्स की वाइफ एम बहुत ही ज़्यादा अमीर है और इसीलिए इन्हें पैसों की कोई कमी नहीं है। जेम्स पूरी तरह से अपनी वाइफ पर डिपेंडेंट है और ये दोनों के दोनों छुट्टी मनाने एक छोटी सी कंट्री में जाते हैं घूमने के लिए। अब दिलचस्प बात यह दोस्तों कि इस कंट्री के लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं और इसी कंट्री में एक होटल है जो कि अमीर लोगों के लिए बनाया गया है। जेम्स और एम इस होटल में आते हैं। इस होटल के चारों ओर फेंसिंग लगाई गई है ताकि शहर का कोई भी गरीब आदमी इस होटल में दाखिल ना हो पाए। अब जेम्स की वाइफ कहती है कि मुझे चाइनीज़ खाना खाना है, इसीलिए हमें पास के एक दूसरी जगह जाना होगा। और जब ये वहाँ से जा रहे होते हैं तब ये देखते हैं कि एक आदमी गाड़ी से यहाँ पर तोड़ फोड़ कर रहा होता है। जेम्स को ये सब बहुत अजीब लगता है। तभी उसके पास एक लड़की आती है जिसका नाम गैबी है। जेम्स उससे पूछता है कि सब हो क्या रहा है। गैबी उसे बताती है कि बाहर से कोई आदमी अंदर आ गया है और वो तोड़ फोड़ कर रहा है, और साथ ही वो ये भी कहती है कि मैं आपको जानती हूँ, मैंने आपकी नॉवल पढ़ी है, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ गुरु। इस बात से जेम्स बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि उसकी नॉवल पूरी तरह से फेल हो गई थी। तभी वहाँ पर गैबी का हस्बैंड आ जाता है जो जेम्स को और उसकी वाइफ को रात को अपने घर डिनर पर इनवाइट करता है, और रात को ये दोनों के दोनों उनके साथ डिनर करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर गैबी बताती है कि वो एक एक्ट्रेस है और उसका हस्बैंड एक बिजनेसमैन है। ये सब आपस में बातें कर रहे होते हैं और अगली सुबह जेम्स अपनी वाइफ को बताता है कि आज हमें गैबी और उसके हस्बैंड के साथ बीच पर जाना है। लेकिन जेम्स की वाइफ एम मना कर देती है। वो कहती है कि यार बात बहुत खतरा है। जेम्स कहता है कि यार मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा ना, तुम काहे टेंशन नहीं आ रही हो। अब ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, गैबी और उसके हस्बैंड के साथ होटल से निकलकर एक सफ़र तय करके बीच पर चले जाते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत होता है। ये यहाँ पर अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, और जब जेम्स की वाइफ उसके आसपास नहीं होती तो गैबी को दिखाया जाता है जो जेम्स के क्लोज होने की कोशिश कर रही होती है। वो समझ जाता है कि वो उससे अट्रैक्टेड है। पूरा दिन यहाँ पर मस्ती से बिताने के बाद ये सभी लोग दारू पे के टल्ली हो जाते हैं, लेकिन जेम्स ने शराब नहीं पी होती है, इसीलिए गाड़ी वो चलाता है। पर पूरा दिन मस्ती करने से उसकी आंख लग रही होती है, दरअसल उसे नींद आ रही है, और तभी उसकी गाड़ी के सामने एक आदमी आ जाता है जो उसकी गाड़ी से टकरा जाता है। उसकी मौत हो जाती है। जेम्स की वाइफ कहती है कि हमें पुलिस को कॉल करना चाहिए, लेकिन गैबी मना कर देती है। वो कहती है कि यहाँ की पुलिस, यहाँ की आबी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, वो मुजरिमों के साथ बहुत बुरा सलूक करती है, इसीलिए सब के सब बिना किसी को बताए होटल वापस आ जाते हैं। अगली सुबह होटल तक पुलिस पहुंच जाती है क्योंकि पुलिस को पता चल चुका होता है कि इन्हीं की गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था, और अब वो जेम्स और उसकी पत्नी को अपने साथ ले जाते हैं। जेम्स की पत्नी सब कुछ सच बता देती है, जिसके बाद एक ऑफिसर जेम्स के पास आता है और बताता है कि तुम्हारी पत्नी ने सारा सच कबूल कर लिया है। जेम्स कहता है कि मुझे क्या सज़ा मिलेगी। वो बताता है कि तुम्हें सज़ाए मौत मिलेगी। इस वजह से जेम्स बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, कहता है कि मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता गुरु। ऑफिसर कहता है कि हम तुम्हें नहीं बल्कि हम तुम्हारे क्लोन को सज़ा देंगे, लेकिन इसके लिए पैसे लगेंगे। यहाँ पर हम क्लोन को सज़ा देते हैं जिससे असली इंसान बच जाता है, और अब जेम्स एटीएम से बहुत सारे पैसे लाकर उस ऑफिसर को दे देता है, जिसके बाद उसे एक लिक्विड के अंदर जाने के लिए कहा जाता है। और जब जेम्स को होश आता है तो उसके सामने उसकी वाइफ होती है जो जेम्स को बताती है कि तुम्हारा क्लोन बन चुका है। इसके बाद ये जेम्स के क्लोन के पास जाते हैं जो कि हूबहू जेम्स की तरह ही होता है। जेम्स ये देखकर हैरान हो जाता है कि हूबहू उसी की शक्ल का एक क्लोन बना दिया गया है, और अब उसके क्लोन को सज़ा दी जाती है, जिसमें वो आदमी का बेटा जिसका एक्सीडेंट हुआ था वो जेम्स के क्लोन को सज़ा देता है। इस वजह से जेम्स की सज़ा खत्म हो चुकी है। वो अपनी वाइफ के साथ होटल वापस आता है, जहाँ पर उसकी वाइफ कहती है कि अब हम इस देश में एक पल भी नहीं रुकेंगे, हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। लेकिन जेम्स का पासपोर्ट नहीं मिलता, और बिना पासपोर्ट के वो इस देश से, इस सिटी से नहीं निकल सकता। इसीलिए वो रिसेप्शन पर जाता है और पूछता है कि आपके पास मेरा पासपोर्ट है। वो कहती है कि आपका पासपोर्ट हमारे पास नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो हम आपकी ट्रिप को एक हफ्ते आगे और बढ़ा सकते हैं। जेम्स इस बात के लिए एग्री हो जाता है, और अब जब वो वापस जा रहा होता है तो अभी उसके पास गैबी आती है, लेकिन वो गैबी से बात नहीं करना चाहता था। लेकिन गैबी कहती है कि मैं तुमसे कुछ ख़ास बात करना चाहती हूँ, तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, जिसके बाद वो उसके साथ बैठ जाता है।
गैबी उसे बताती है कि मेरे पति बिजनेसमैन है और उनकी कंपनी के 2 लोग मारे गए थे जिनका इल्ज़ाम उनके सर पर आया और उन्हें सजाए मौत सुनाई गई। लेकिन हम यहाँ पर आए, हमने उनका क्लोन बनाया जिस वजह से सज़ा क्लोन को मिल गई। हमारे जैसे यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग हैं। और इसके बाद गैबी जेम्स को अपने साथ ले जाती है जहाँ पर एक ग्रुप बैठा होता है और ये सब के सब वो लोग हैं जो अपने पास्ट में कोई ना कोई क्राइम कर चुके हैं, लेकिन पैसे देने के बाद यहाँ की सरकार उनका एक क्लोन बनाती थी और सज़ा क्लोन को दिलवा देती थी। और ये सब के सब अय्याशी कर रहे हैं, आज़ाद हैं, लेकिन लोगों को मारना इनका शौक बन चुका है। और ये सब के सब प्लान बनाते हैं कि इस होटल के मालिक जो कि पहाड़ी पर रहता है उसे भी हमें सबक सिखाना चाहिए। हालांकि जेम्स इनके साथ जाना नहीं चाहता था, लेकिन ये जेम्स को मना लेते हैं और सब के सब होटल के मालिक के घर पहुंच जाते हैं। हालांकि होटल के मालिक का गार्ड उन पर गोलियां भी चलाता है, लेकिन ये गोलियों से बच जाते हैं। और तभी गैबी जेम्स के हाथ में गन देती है और कहती है कि तुम्हें इन सबको निपटाना होगा। उसके हाथों से होटल के मालिक की मौत करवा देती है वो। इसके बाद पुलिस ऑफिसर इन सबको गिरफ्तार कर लेता है। अगले पल में दिखाया जाता है कि ये सब के सब आज़ाद हैं, लेकिन इनके क्लोन्स बना दिए गए हैं जिन्हें सज़ा दी जाती है। और अब इस काम में जेम्स को भी मज़ा आने लगा है। इसके बाद जेम्स जब वापस होटल आता है तो उसकी वाइफ कहती है कि मैं यहाँ पर एक पल भी नहीं रुकना चाहती, वापस अपनी कंट्री जा रही हूँ। जेम्स कहता है कि मैं यहीं पर रुकूंगा। उसकी वाइफ यहाँ से वापस अपनी कंट्री चली जाती है। इसके बाद जेम्स गैबी के पास जाता है, उसे बताता है कि मेरी वाइफ वापस चली गई है। गैबी कहती है कि तुम का टेंशन नहीं आ रहा है, मैं तुम्हारे संग हूँ। और वो जेम्स को अपने साथ एक कमरे में ले जाती है जहाँ पर वो एक जड़ी बूटी जलाती है जिसका धुआं इनहेल करने के बाद जेम्स अपने आप को बहुत ही पावरफुल महसूस करता है। और अब इस सब के सब तय करते हैं कि ये पुलिस ऑफिसर को भी मारेंगे और ये पुलिस ऑफिसर को अगवा करके ले आते हैं। और जब ये उसे बुरी तरह से पीट रहे होते हैं तो अभी उसका मास्क हटाया जाता है। जेम्स देखता है कि ये पुलिस ऑफिसर नहीं बल्कि उसी का क्लोन है। वो अपने क्लोन को देखकर डर जाता है और समझ जाता है कि वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, ये उसे कभी भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए वो वॉशरूम में जाकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेता है। एक्चुअली जेम्स को पासपोर्ट मिल गया था और उसने अपने पासपोर्ट को यहीं पर छुपा रखा होता है। जेम्स अपना पासपोर्ट निकालता है, सीधा बाहर जाकर एक बस में बैठ जाता है जो एयरपोर्ट के लिए जा रही होती है। वो अब इस देश से निकलना चाहता है और जब वो एयरपोर्ट की तरफ जा रहा होता है तभी वो देखता है कि गैबी और उसके साथ ही गाड़ी में उसे चेस कर रहे हैं। गैबी उसे गन दिखाते हुए कहती है कि नीचे उतरना होगा और जब जेम्स नीचे नहीं उतरता तो गैबी उसके साथ ही गाड़ी को बस के आगे रोक लेते हैं और ड्राइवर से कहते हैं कि हमें जेम्स चाहिए। जेम्स को बस से नीचे उतरना पड़ता है और अब ये अपनी कार्स के आगे जेम्स को चलने के लिए कहते हैं ताकि वो पैदल ही होटल तक पहुंचे। और जेम्स को जब मौका मिलता है तो यहाँ से भागने की कोशिश करता है। गैबी उस पर गोली चलाती है जो उसके पैर पर लगती है, लेकिन जेम्स किसी भी तरह से वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। पूरा दिन चलते चलते वो एक जगह पहुंचता है जहां पर उसे घर दिखता है। वहां पर 2 लड़कियां भी होती हैं। जेम्स उन्हें देखते ही बेहोश हो जाता है और जब जेम्स को होश आता है तो वो देखता है कि वो उन लड़कियों के घर पर है। उन्होंने उसके पैर का इलाज किया है और जेम्स को यहाँ पर बहुत ज़्यादा हेलुसिनेशंस हो रहे होते हैं। उसे अलग अलग विजन्स आ रहे होते हैं और वो समझ जाता है कि जल्दी उसे यहाँ से निकलना होगा क्योंकि गैबी और उसके साथ ही कभी भी यहाँ पर आके थमक सकते हैं। और जब वो घर के बाहर जाता है तो देखता है कि गैबी और उसके साथ ही पहले से इसका इंतज़ार कर रहे हैं। और अब गैबी जेम्स से कहती है कि तुम्हारा सबसे बड़ा इम्तिहान तुम्हारे सामने है। तुम्हें अपने डुप्लीकेट से लड़ना होगा और अपने अस्तित्व को बचाना होगा। अपने अस्तित्व को बचाने के लिए तुम्हें उसे मारना होगा। हालांकि जेम्स ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन उसके पास कोई भी रास्ता नहीं था और जेम्स अपने ही डुप्लीकेट अपने ही क्लोन से लड़ता है और उसे मार देता है। जिसके बाद जेम्स बहुत ज़्यादा रोता है। गैबी उसके पास आती है और उसे बच्चों की तरह चुप कराती है। अगले दिन इन सबको अपनी कंट्री यूएस वापस जाना होता है, इसीलिए जेम्स सुबह अपनी वाइफ को कॉल करता है, बताता है कि मैंने जो भी किया उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं जल्दी तुम्हारे पास आ जाऊँगा वापस। और अब इस सब के सब बस में बैठकर एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ते हैं जहाँ पर ये आपस में बात कर रहे होते हैं कि इन छुट्टियों में इन सबको बहुत मज़ा आया और ये अगली छुट्टियों की प्लानिंग कर रहे होते हैं। ये सब अब एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं। यहाँ सब आगे बढ़ जाते हैं ताकि वो अपनी कंट्री वापस चले जाएं, लेकिन जेम्स पीछे वहीं रुक जाता है। वो कुछ सोच रहा होता है और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जेम्स वापस होटल आ चुका होता है जहाँ पर वो बारिश में अकेला बैठा हुआ है। उसके चेहरे पर कोई भी शिकवा नहीं है।
हो सकता है कि जेम्स के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद वो वापस अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में ना जाना चाहता हो, या ये भी हो सकता है कि जेम्स को यहाँ की ज़िंदगी ये सब कुछ करना अब पसंद आने लगा हो, इसीलिए वो भी गैबी और उसके साथियों की तरह अपनी इंसानियत को पूरी तरह से खो चुका है और यहाँ पर रहकर वो वही करेगा जो गैबी और उसके साथी कर रहे थे। और इसी के साथ ये फिल्म जिसका नाम है इन्फिनिटी पूल यहीं पर ख़त्म हो जाती है। ऐसी वीडियोस देखने के लिए मुझे फॉलो ज़रूर करें दोस्तों। मेरा नाम गगन है। थैंक यू।